जोरदार तालियां हमारी माता बहनों के लिए। अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आई थिंक संगीता ये रेखा जी फर्स्ट थी, रेखा फर्स्ट थी। कोई नहीं, जान दो फिर देना उनको, ड्यू कर देना। जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। दुबे जी, अरे दुबे जी आगे तो आइए। पकड़ाने के बाद नहीं, कम्युनिकेशन दिक्कत आपकी है। जोरदार तालियां पूरी दुबे फैमिली के लिए। ड्यू छोड़ दो, अलग बात। सही बात। और अबव 10 कैटेगरी में दीपशिका जी और अंजलि जी, दीपशिका जी और अंजलि जी। प्लस 10 कैटेगरी में एक बिलो 10 कैटेगरी में रोबो, लेमन रेस में रोबो। रोबो, मिस्टर रोबो, पापा जी, अरे पापा जी आओ। रोबो के पापा लेंगे आज। प्लस 10 में एक अनन्या के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां अनन्या के लिए। बड़े आ गया मेरे पास। अब सभी लोग प्रसाद लेके जरूर जाएं। इस तरह से प्रसाद वितरण हो रहा है। सभी को आपके पास प्रसाद देने आ रहे हैं हमारे, आप कृपया बैठे रहें, आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। इस तरह से धूमधाम से गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश आज हर्षोल्लास से मना रहा है अपना अरे गणतंत्र। पहले बड़ों को प्रसाद दें, पहले बड़ों को प्रसाद दें। बच्चों को हम यहाँ दे रहे हैं, पहले बड़ों को प्रसाद दें। उधर जा। कार्यक्रम के इस RWA के बहुत सुंदर आयोजन किया, बधाई सभी को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। इसके लिए पूरा महावीर पार्क सोसाइटी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती है। आप सभी निवासियों का क्या शुभकामना हृदय से आभार एवं धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे बढ़िया आज का बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा कालीबाग महावीर पार्क में। भारत माता की। बच्चों का यहाँ मिठाई का वितरण हुआ। छोटा बड़ा जरूर हो सकता है मगर उसका उत्साह सबसे बड़ी बात होती है। बनता है। हाँ, तो बच्चों, महिलाओं ने और बच्चों ने सबने पार्टिसिपेट किया और मेल फीमेल सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। महावीर एसोसिएशन के शालीमार गार्डन की तरफ से सभी का धन्यवाद। भैया कार्यक्रम के बारे में दो शब्द, आज किस तरह से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या कार्यक्रम रहे? आज के कार्यक्रम में हमारे पूरे महावीर पार्क की माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों और सारे सदस्यों ने भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने डांस, पोएम, स्पीच, सॉन्ग सब कुछ प्रस्तुत किया और एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें भी उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह से हम समाज में सबको 26 जनवरी रिपब्लिक डे के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे भी ये सीखें कि किस तरह से हमारे
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। तो मैं नवीन पूरे महावीर पार्क के सोसाइटी वासियों को अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। देखिए छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग तमाम इन्होंने जोड़े और सभी को अपने ढंग से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से इसको यहाँ पे आयोजित किया। मैडम, किस तरह से आज कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया, कैसा रिस्पांस रहा, क्या क्या कार्यक्रम? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम थे बच्चों के? बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, डांस था, सॉन्ग थे, पोइम थी, स्पीच थी। और सभी को आपने फिर प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किए? हाँ जी, सब बच्चों पार्टिसिपेंट को भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिसिपेंट को भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कहाँ रावत जी? ये माधव का है। ये महिला शक्तियों ने भी आज हिस्सा लिया। आप लोग भी थे ना कोई पार्टिसिपेंट? आपका क्या आज के कार्यक्रम में क्या आपने भाग लिया? लेमन रेस में सेकंड, बहुत अच्छा लेमन रेस में लिया और सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज। शुभ नाम आपका? दीपशिखा जी ने लेमन रेस में हिस्सा लिया। आपने लेमन रेस में आपको कौन सा प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जोश। भारत माता की ये पूरा जोश। हमारे पार्क में दूसरा बोरिंग हो रहा है। एक तो ये पहले अध्यक्ष जी की बाइट दो शब्द आज का कार्यक्रम आपने किस तरह से आयोजित किया और बहुत सफल कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम है या आज का जो दिन है वो दो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता शर्मा जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस है और हमारी सोसाइटी में कितने प्रेम भाव और अच्छे तरीके से और कितने बढ़िया ढंग से आपने देखा है कि इतनी पब्लिक, इतनी बढ़िया जो है लोग आए और हम लोगों ने बढ़िया ध्वजारोहण किया। बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, लेमन रेस हुई और इसके साथ फिर प्रसाद वितरण हुआ, बच्चों को सारा इनाम बांटा गया और सभी देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक और अनेक शुभकामनाएं देना मेरी तरफ से भी और मेरे चैनल की तरफ से। मैं शालीमार गार्डन की जगह जगह आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में था और सबसे सर्वोत्तम आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। आपने सभी को जोड़ा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आशीर्वाद आपके पूरे RW को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इशिता रावत। अरे वाह, पहले तो मैं कहूँगा इनको आज मिला, ये इसको जिलाधिकारी द्वारा जो है वो दिया गया है। अरे वाह, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रशस्ति पत्र इशिता रावत। वाह वाह, मत डांस प्रोफेसर, ये हमारी कलाकार है डांस की। अच्छा, कल हुआ था, आज पुरस्कृत आज मिला है, पुरस्कार के द्वारा यहाँ भेजा गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे, क्या आपका नाम और क्या शुभ नाम, किस तरह से आपको ये पुरस्कार प्रशस्ति पत्र मिला? हमारे स्कूल में डांस के बहुत ज़्यादा वो रहता है तो वहाँ पे हमें वहाँ से लेकर गए थे डीएम के पास। पहले तो वीडियो बना कर सिलेक्ट नहीं हुआ था, फिर से हमने वीडियो बनवाई थी। अच्छा। सिलेक्ट हुआ, उसके बाद जाके हमने वहाँ पे डांस हिंदी भवन गाजियाबाद में। हिंदी भवन गाजियाबाद में। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद है, आशीष है। ये हमारे वरिष्ठ समाज सेवी दलबीर सिंह रावत जी, आज का कार्यक्रम किस तरह से रहा और क्या संबोधन, क्या शुभकामनाएं जी? बहुत बढ़िया रहा जी। मनोज अधिकारी जी द्वारा मुझे बताया गया था जी। मैं आया हूँ, फिर मिले हमारे परसों की। यहाँ बहुत अच्छा एक पाठ भी चला रामचरितमानस का, रामायण पाठ चला था, तिवारी जी थे। अच्छा। हमारे विवेकानंद दुबे जी, अरुण शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, RW वाले थे, हाँ सभी। तो मेरे को भी बोलता था, मैं भी चला के नज़दीकी हैं। और बहुत बढ़िया बात है। आज फिर जब ये आया तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बल्कि ये एक प्रोग्राम किसी भी हमारी अभी देख रहे थे हम, बेटियों को काफ़ी मिला ना, तो ये और बेटे और बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब कहते हैं खेलेगी बेटी तो बढ़ेगा इंडिया। तो भारत तभी बढ़ेगा जब हमारी बेटी खेलेगी। और खेलने का मतलब ये होता है कि वो तंदुरुस्त होगी, और जब तंदुरुस्त होगी तो अपने अंदर मजबूत होगी, पढ़ेगी भी। तो मैं इसी के साथ आज क्षेत्र में वर्तमान जो है जो सी ब्लॉक हमारी महावीर पार्क के एसोसिएशन है, तमाम हमारे युवा साथियों को, जो कि युवा ही हैं सारे युवा हैं, जितने में देख रहे हैं, तिवारी सब युवा हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूँ।
और अगली बार और बढ़िया होगा, इसी में कामना करता हूँ। यही मेरी बहुत देश सुंदर। हमारा आज मतलब जो गणतंत्र आज है, गणतंत्र दिवस, और ये हमें अपनी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। है ना, त्याग किया इस देश के लिए। त्याग किया। बहुत। तिवारी जी, दो और शब्द हाँ, चैनल का नाम भी बोल दीजिए। अखंड भारत कम्युनिकेशन में आप हैं। अखंड भारत कम्युनिकेशन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे बीच आए और हमारे RWA के जो आज 76वें गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम था उसको उन्होंने कवर किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और बहुत अच्छा रहा, सारे युवा थे, सारे कन्याएं थीं, बालिकाएं थीं, और बालिकाओं ने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया। आप सोचिए कि 2 से 3 घंटा हो गया लगभग। सभी बालिकाओं ने इतना सुंदर किया। और 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में महावीर पार्क में हमेशा हर वर्ष की भांति ध्वज फहराया गया और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिता का RWA के द्वारा आयोजन हो रहा है। और ये बच्चों के मुंह में चम्मच देके ये नींबू देख के इनको ट्रैक से वहाँ तक ले जाया जाएगा और वहाँ से इनको रिटर्न आना है। ये है महावीर पार्क और फ्लैग होस्टिंग का चम्मच इससे बाहर थोड़ा गैप बना लो, धक्का नहीं देना दूसरे को, बिल्कुल भी धक्का नहीं देना, गैप बनाओ, गैप बनाओ। हो गया, मिल गया, एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा फैल जाओ, थोड़ा लंबा हो जाओ, थोड़ा हो जाओ, भूल जाओ, रेडी। अब आप तैयार इस तरह से ये प्रतियोगिता। और यहाँ इन्होंने एक मंच सा भी बना रखा है जहाँ पे फ्लैग होस्ट किया गया। इधर आ जाए, सभी मातृ शक्तियों से मेरा अनुरोध है, यहाँ पर आ जाए, सभी निवासियों से अनुरोध है, जो भाई लोग उधर खड़े हैं कृपया सभी से अनुरोध है इधर आ जाए। यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया गया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री कृपया आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग कृपया इधर आ जाएं। लेमन रेस समाप्त हो चुकी है, कृपया करके यहाँ पर आ जाएं। सभी बच्चों को मेरा अनुरोध है इधर आ जाएं। यादव जी, रावत जी कृपया करके इधर आ जाएं। नवीन भाई इधर आ जाएं। रंजीत भाई, सभी लोग इधर आ जाएं। अब सभी लोग इस तरफ आ जाएं, बच्चों को लेकर सभी लोग इस तरफ आ जाएं। सामरिक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों चीजें न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। ये है भारत की शक्ति। श्वेता, जिस समर स्मारक में प्रधानमंत्री इस समय हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति आम दिनों में वहां जा सकता है। बेहद
एक गंभीर सोच के साथ इसका पूरा निर्माण किया गया है, इसका पूरा डिजाइन किया गया है, जिसमें अमर चक्र, वीर चक्र, ये सारे हिस्से इसके अलग अलग आपको दिखेंगे। यहाँ उन 21 परमवीरों के भी दर्शन आप कर सकते हैं, उनके जीवन में भी के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि जिस हिस्से में अब तक प्रधानमंत्री थे, जहां पर आपने अमर जवान ज्योति देखी, उससे ठीक बाहर का हिस्सा जहां पर 6 अलग अलग ऐसी लड़ाइयों को चित्रित किया गया है म्यूरल्स के साथ, जो भारत के अब तक के इतिहास में ऐसी लड़ाइयां रही हैं जिनके बारे में दुनिया भी पढ़ती है, दुनिया भी उनके बारे में पढ़ती है कि आखिर ये लड़ाइयां लड़ी कैसे गई, जीती कैसी गई। लेकिन उसमें ही सबसे प्रमुख हो जाता है जब उससे और बाहर का हिस्सा आप देखते हैं, जहां पर वो सारे नाम जो आज तक कभी भी किसी भी युद्ध में, किसी एंटी टेरर ऑपरेशन में देश के सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के नाम वहां पर हैं। और जब आप कभी वहां पर जाएं और देखते हैं ऐसे कि उन शहीदों के परिवार वाले वहां पर आकर उन नामों के सामने बैठे होते हैं, तो वो जो पल होता है अपने आप में बहुत भावपूर्ण होता है गौरव। क्योंकि अनायास ही आंसू तो छलक ही जाते हैं। उन्हीं के लहू के बलिदान से, उन्हीं के लहू से इस माटी को सींचा गया है कि आज भारत रूपी वो वृक्ष इतना सशक्त है। कहते हैं ना, कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और ये सच है कि दुनिया की कई ताकतें लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज भी है और दुर्भाग्यवश आने वाले समय में भी हमारे दुश्मन तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उसी आत्मनिर्भर भारत की ही शक्ति से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग साफों में, देश के अलग अलग भागों के वो साफे हैं श्वेता जी। कुछ देर में हम बताएंगे कि ये किस देश के किस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये साफा, क्योंकि बहुत बड़ी सोच भी जाती है। मुझे लगता है उनकी टीम भी उन्हें इस पर सलाह देती होगी कि आप किस तरह का साफा पहन कर जाएं, और उससे देश जुड़ा हुआ खुद को महसूस करता है। उस देश के उस हिस्से के लोगों को भी लगता है कि देखिए हमारा प्रतिनिधित्व दुनिया के सामने हो गया कर्तव्य पथ पर, जब प्रधानमंत्री उस साफे को पहनकर निकले हैं। तो क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, देश के अलग अलग भागों के साफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब बात आजाद हिंद फौज की हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, और उससे भारतीय सेना जय हिंद का नारा ही नहीं बहुत प्रेरणा लेती है। मार्शल चोपड़ा, देखिए, जब पहले तो मैं बताऊं कि नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो सेरेमनी होती है बहुत ही भव्य, बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही सोलम तरह की ये सेरेमनी होती है। और जैसे आपने बताया कि आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान था, बड़ी सेक्रीफाइस की थी, उन्होंने बलिदान दिया था हमारे को आज़ादी दिलाते हुए। और जब नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा था, तकरीबन उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की गई नेशनल वॉर मेमोरियल के पास। और अब ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये राष्ट्रपति भवन से आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से अब वो सीढ़ियां उतरते हुए उस ऐतिहासिक बग्गी में बैठेंगे, जो बग्गी आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक के साथ में कोलैबोरेशन में दिखा रहा है आपको गणतंत्र दिवस की भव्य परेड दिल्ली के कर्तव्य मार्ग से। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। हाँ। भारतीय वायुसेना का Mi-17-1V उन्नत हेलीकॉप्टर है। एक तरह से कहा जाए तो वॉरहॉर्स है। मार्शल चोपड़ा, ये भारतीय वायुसेना का मीडियम कार्गो लिफ्ट हेलीकॉप्टर। 244 जहाज हैं, Mi-17, Mi-8 और Mi-1
भी जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, ये जो ध्वज फॉर्मेशन जो आती है हर साल, और आज भी आएगी 4 ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और ये फूल बरसाते हुए तमाम परेड के ऊपर भारत का झंडा और तीनों सर्विसेज के ध्वज आप देख पाएंगे। जल सेना, थल सेना और वायु सेना के तीनों ध्वज है और ये फूल बरसाते हुए पूरे। आलोक अहलावत जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। हाँ। रूस में निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर ऑप स्नो लेपर्ड के तहत पूर्वी लद्दाख की बात हो या फिर सुदूर उत्तर पूर्व, बहुत जल्दी से सिपाहियों को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry. घोड़े खींचते हैं। अगर हम आपको इतिहास में एक बार फिर लेकर जाएं तो 26 जनवरी 1950 पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसी बग्गी में, जिसको 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े उस समय खींच रहे थे, उसमें दरबार हॉल में ठीक 10:24 पर भारत को भारत एक गणतंत्र है ये कहा गया था, इसका ऐलान हुआ था। और 10:30 बजे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बग्गी में निकले थे। उस जमाने का इरविन स्टेडियम, वहां पर वो परेड हुई थी और जयकारा उस समय भी लग रहा था। आप वो सोचिए वो मौका जब भारत एक गणतंत्र बना, जब संविधान को लागू कर दिया गया, और ये कितनी बड़ी बात थी। वो संविधान जो एक एक भारतवासी को उसका अधिकार देता है, और राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के दोनों ओर अब चलेंगे, एक काफिला आगे एक काफिला पीछे, और वो ऐतिहासिक बग्गी जिसमें अभी मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिल्कुल बगल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, खुद 3 स्टार जनरल रह चुके हैं। प्रबोवो सुबियांतो भारत के अभिन्न मित्र हैं। और विरासत की बात की जाए श्वेता, तो 1950 में भी राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे परेड पर। अब ये इत्तेफाक है, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए सोच समझकर, यानी पहला गणतंत्र का उत्सव जहां पर राष्ट्रपति सुकर्णो आए, और आज जब एक बार राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, और ये देखिए जब राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे बढ़ते हैं उनके बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। उन अश्व के बारे में भी सोचिए, उनके प्रशिक्षण के बारे में भी सोचिए, जो किस तरीके से यहाँ पर किसी एक प्रशिक्षित फौजी की तरह ही आप देख रहे हैं आज तक के साथ में अखंड भारत कम्युनिकेशन है, जो कि कमांडेंट है राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के, वो आपको दाहिनी ओर इस समय अपने अश्व ग्लोरियस पर सवार होकर दिख रहे हैं। तो अपने अश्व सुल्तान पर सवार होकर आपको सेकंड इन कमांड जो इस राष्ट्रपति अंगरक्षक के हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद इस समय नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से, इसी क्रम में धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल समय को से कदम ताल मिलाते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये जो टोली है वो राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथि की उस बग्गी को अपने साथ साथ लिए पहुंच जाएगी कर्तव्य पथ पर। और चूंकि पुरानी परंपरा रही गाड़ियों की, आप पीछे उन गाड़ियों को भी देख सकते हैं। अश्व शक्ति सबसे आगे और हॉर्स पावर जो हम गाड़ियों का कहते हैं वो पीछे, लेकिन यहाँ जो आप कर्तव्य पथ पर इस समय तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि पहुंचा है इस समय कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने, चूंकि प्रधानमंत्री ही स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का जब वो पहुंचेंगे, पहले उपराष्ट्रपति का और फिर राष्ट्रपति का।
और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर जैसे परंपरा है और ये गणतंत्र दिवस की पुरानी परंपरा है, वो तीनों सेना अध्यक्षों से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, रक्षा राज्य मंत्री से प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर खड़े हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और फिर प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में कुछ कदम चलकर जाते हैं ताकि लोगों से भी वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। और इससे भी बहुत उत्साह, इसमें कई विदेशी गणमान्य अतिथि भी हैं, एम्बेसडर्स हैं कई देशों के, डिफेंस अटैचेज हैं कई देशों के, और 10,000 विशिष्ट अतिथि दिव्यांग भी उनमें हैं। जो विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर जिनको बुलाया गया है उनमें आंगनवाड़ी पे काम करने वाले लोग भी हैं, इमरजेंसी वर्कर्स भी हैं। इन सबको यहाँ विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है 76वें गणतंत्र दिवस परेड पर। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत करते हुए सभी लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपनी जगहों से उठकर एक नज़र प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी और साथ में उनका अभिवादन करने के लिए भी वो सब वहां पर हैं। चंद मिनटों की बात है, देखिए 10:24 हो चुके हैं सुबह के, और राष्ट्रपति का काफिला आपने देखा है कि राष्ट्रपति भवन से निकल चुका है। बस आसपास की ये सारी जगहें हैं, लेकिन सुंदरता इतनी होती है समय के इस तालमेल की कि बिल्कुल सटीक समय पर, ठीक समय पर सब पहुंचेंगे। देखिए प्रथम पंक्ति में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब मौजूद हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। ये सब मेहमान के ही रूप में यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये जो आयोजन है उसमें सबसे विशिष्ट अतिथि का अभी आना यहाँ पर बाकी है। जब देखिए आप आगे राष्ट्रपति अंगरक्षकों को देखेंगे, जिनके बारे में जब उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई, उनके घोड़ों की ऊंचाई और उस पर जो भाला लेकर वो बैठते हैं, कुल 9.5 हाथ, गौरव 15.2 हाथ का उनका होता है घोड़े की लंबाई, और 9 फीट, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो भाले की ऊंचाई होती है। और ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को कहते हैं। 1776 में इसका गठन जब हुआ था तो ये वाइसरॉयज बॉडीगार्ड थे। President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here. पहले उपराष्ट्रपति का आगमन यहाँ पर हुआ है। जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले उपराष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। पीछे आप राष्ट्रपति अंगरक्षकों की झलक देख सकते हैं, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति का यहाँ पर आना, उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके ठीक पीछे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर लेते हुए अपने साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और जो सीडीएस हैं उनसे और रक्षा सचिव उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला यहाँ पर आ गया है। उनकी बग्घी, जिसको सबसे आगे का जो घोड़ा है, जो अश्व है, नायब रिसालदार जितेंद्र, जो कि उनका अश्व लॉन्ग स्ट्राइड, जिस पर वो सवार होकर आगे की ओर ला रहे हैं। 6 अश्व के साथ ये कितनी सुंदर बग्घी, जिसके पीछे सारी वो गाड़ियों की कतार लगी हुई है। और आप एक तरह से देखिए ना, यहाँ आप विरासत भी देख रहे हैं और विकास भी देख रहे हैं। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। सेना में रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के कमांडर रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व फोर्स के कमांडर रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
अभिन्न मित्र भी हैं और उनके बारे में कहा यह जाता है कि जिस तरह से वो भी अपने देश में लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। फ्री मील स्कीम स्कूली बच्चों के लिए उन्होंने शुरू की, उसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की और अब अपने देश को सामरिक तौर पर सशक्त बनाना चाहते हैं और इसीलिए भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक करार भी हो सकता है। देखिए कितने तपाक से गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति सुबियांतो। और इंडोनेशिया वो देश है जहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है उनका गरुड़। और भारत में जिस तरह का संबंध इंडोनेशिया के साथ रहा है वो सब